तो काम करते कि नहीं कि आप कुछ भी करना पड़े आप डायमंड बन के दिखाएंगे, जरूर डायमंड बन के दिखाएंगे। ये कमिटमेंट हाथ में ये ट्रेंड आने वाला है मेरे दोस्त, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। आप देख लेना, बच्चे अपने फादर के पैर पकड़ने के बाद बोलेंगे पापा मेरे भविष्य के लिए प्लीज सेफ सोप को ज्वाइन कर जाइए, सेफ सोप को ज्वाइन कर जाइए। और मेरे दोस्त यहाँ से आगे वो ट्रेंड आने वाला है 25 से 30 के बीच में कि लड़कियों की भी जो भी शादी होगी तो लड़कियां मुंह करके बोलेंगी कि पापा अगर कोई लड़का देखना है तो सेफ सोप में डायमंड होना चाहिए, सेफ सोप में डायमंड। ताकत का पता लगेगा कि एक नौकरी वाला पूरे जीवन में 40 साल मेहनत करने के बाद में मात्र 2 करोड़ रुपए कमाता है। बताइए, उसके लिए नौकरी 10 लाख रुपए दे रहे हैं, शादी में 20 लाख रुपए दे रहे हैं, 25 लाख रुपए दे रहे हैं, और मिलता कितना है 30,000 35,000। जब उनको पता लगेगा कि सेफ सोप का डायमंड ठोक के 2 लाख रुपए सबसे कमाता है, तो मेरे दोस्त बताइए ये ट्रेंड आने वाला है, आप रुके रहिए। फेल क्यों होते हैं उसका कारण रीजन जानिए आप। सबसे बड़ी हाउ मच टाइम इट टेक्स। बहुत सारे लोग टाइम अगर नहीं देंगे किसी भी काम में तो वो सक्सेस होंगे क्या? अभी देखिए, अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, डॉक्टर बनना है हायर, और आपको स्पोर्ट्समैन बनना है टॉप का, और हायर पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में जाना है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। यस या नो? और इसके बीच में अगर आपने क्विट कर दिया तो, अगर क्विट कर दिया तो बताइए सक्सेस मिलेगी? यस या नो? वो फेल हो जाएगा मेरे दोस्त, फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेफ सोप में क्या होता है, सेफ सोप में क्या कहानी है देखिए। यहाँ लोग फेल क्यों होते हैं इसका रीजन आप जानिए। वाई पीपल क्विट द बिजनेस, सेफ सोप बिजनेस को लोग क्यों छोड़ते हैं? मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज ए बिजनेस। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में वो जानते नहीं। पीपल टेक इट इज ए मिरेकल। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसे चमत्कार की तरह देखते हैं और सोचते हैं कुछ ही लोगों का काम है ये, तो कुछ ही लोग यहाँ सक्सेस हो सकते हैं, ज्यादा लोग यहाँ डायमंड बनते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पीपुल डोंट फॉलो द रूल्स बिजनेस। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से वो फेल होते हैं। पीपुल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम बिजनेस, सेफ सोप बिजनेस के लिए टाइम नहीं देते यार। बोलते हैं मैं डायमंड बन जाऊं। जब एक बात बताओ, बात आ रही है मेहनत करने की, प्लान दिखाने की, फॉलोअप करने की, FIM करने की, जब बिजनेस के लिए समय नहीं देंगे तो क्या ये बिजनेस आपको पैसा देगा? क्या देगा? क्या जब समय नहीं देंगे तो वो लोग बोलेंगे भाई फेल हो जाते हैं, तो वो फेल होंगे। पीपुल हैव फियर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बीइंग कंसीडर्ड एज ए सेल्समैन, फियर रिजेक्शन एंड सेल्फ रिजेक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ नहीं है, अपने बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ा है रोग, और क्या कहेंगे लोग, और अंत में लोग क्या कहेंगे बात जान लीजिए। क्या कहते हैं लोग? देखिए, पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग बस यही कहेंगे। क्या कहेंगे? यस या नो? बात सही है, बात सही है। सबसे बड़ा है रोग, और क्या कहेंगे लोग? मेरे दोस्त, राम जी ने लोगों की सुनी थी, सीता मैया का घर में नहीं बसने दिया। बसने दिया था क्या? बताइए। नहीं बसने दिया। कृष्ण भगवान जी ने लोगों को सुनाया था, जीते जी पूजे गए। यस या नो? अगर आपको जीते जी पूजना है, अपना सेफ सोप का बैग उठाइए, लैपटॉप डालिए, टूल्स डालिए, और प्लान को सीखने के बाद में 4 साल का कमिटमेंट लेके जाइए, और एक ही काम करना है, शो द प्लान गेट द सेल, शो द प्लान गेट द सेल। आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। जब तक आईडी पे डायमंड नहीं आ जाए सारा ये काम करना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। कर सकते हैं या क्या? नो कर सकते हैं। जब तक 10,000 की टीम के मालिक नहीं बन जाए तो जब तक भूलना नहीं है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। कर सकते हैं या क्या? नो? अभी ये देखिए, यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आदत डाल लेते हैं तो अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस या नो? कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि एक डायमंड बनने से
हजारों लोगों की जिंदगी सुधरती है। हाथ खड़े करो। एक डायमंड बनने से 1000 लोगों का जीवन सुधरता है, ये बात मानते हैं? थैंक यू। देखिए प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं, मैं आया था अपनी जिंदगी बदलने के लिए, यस या नो? मुझे नहीं पता था, मैं आया था डायमंड बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रईस बनने के लिए। मैं रईस बना, मैंने पैसा कमाया, मेरे साथ में 27 डायमंड बने, मेरे साथ में 40 रेड क्लब में आए, उनके साथ में 80 लोग एमरल्ड बने, यस या नो? 80 लोगों के साथ में 80 मल्टीप्लाई 4 8 चौका 32, लगभग 332 टोपाज लीडर हैं। बताइए उनकी जिंदगी बनी कि नहीं? फिर उनके साथ मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने पर्ल तैयार हो गए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने गोल्ड तैयार हो गए, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने सिल्वर तैयार हो गए, यस या नो? तो आप मान सकते हो कि भाई कितने गुना जिंदगी कितने लोगों की बदल जाती है। आप बताइए, सोचिए, डायमंड यार छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अपने खानदान के टाटा हैं आप, अपने जिस गांव घर में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले, उस क्षेत्र के टाटा बिरला हैं। मैं नहीं कहता आप अपने पूरे हिंदुस्तान के धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे या टाटा बन जाएंगे, लेकिन अपने खानदान के टाटा जरूर बन जाएंगे आप, अपने खानदान के टाटा बन जाएंगे जरूर। ये वो इंडस्ट्री है। अच्छा ये बताइए, व्हाट मेक्स डायरेक्ट सेलिंग अट्रैक्टिव? किसी प्रकार का कोई रिस्क है क्या? बताओ, कोई रिस्क है? कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई एजुकेशन चाहिए? कोई एक्सपीरियंस चाहिए? बहुत सारे आदमियों की पावर चाहिए? मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब पहले से यहाँ कोई डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, तो बताइए हर इंसान डायमंड बन सकता है, यस या नो? बन सकता है, चाहे वो लेडीज हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस करने वाला हो, प्राइवेट जॉब में हो, हर कोई व्यक्ति चाह ले, अगर उसकी इच्छा शक्ति दमदार है तो वो डायमंड बन सकता है, यस या नो? जब यहाँ कोई क्वालिफिकेशन हमारी कंपनी ने नहीं रखी तो हर व्यक्ति यहाँ डायमंड बन सकता है, लेकिन बनेगा वही जो इच्छा शक्ति से दमदार होगा, जो मेहनत करेगा और 4 साल तक टिककर काम करेगा, वही बनेगा। इट इज ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस विच नीड्स एफर्ट एंड कॉन्फिडेंस रिक्वायर। यानी और बिजनेस में जो आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका एफर्ट चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, जहाँ आप ट्रेडिशनल मार्केट में जो मेहनत करते हो और आत्मविश्वास के साथ काम करते हो, वही दमदारी यहाँ लगा दो यार। और यहाँ पूरे 40 साल नहीं लगानी है, जीवन के 4 साल लगा दो, और जीवन के 4 साल ये दमदारी आपने लगा दी तो ये सारी चीजें आपका पेट कर रही है, सारी चीजें आपका पेट कर रही है। सारी चीजें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है, डायमंड बनने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM और कोर। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या मेरे दोस्त गेम है। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर। दोबारा फिर रिपीट करूंगा, काम इसी से होने वाला है। बेसिक काम से काम चलेगा, बात बनाने वाले से नहीं चलेगा, बहानेबाजी करने से नहीं चलेगा। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर। तैयार है? आर यू रेडी? मेरे दोस्त 10 साल पहले आया था, ये बात मुझे पता लग चुकी थी कि इस बिजनेस में आने के बाद में जीवन में एक बार लिस्ट बनानी है। और लिस्ट कितने की? सर लोगों ने बताई थी, अपलाइनों ने, कि 150 की बनानी है, और 150 के बाद कोई लिस्ट बनाने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सोचा सर अगर ये इंडस्ट्री 2 लाख रुपए सबसे देती है तो मैं 150 की नहीं 185 की लिस्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। उस समय 185 की लिस्ट बनाई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, सर ने एक बात और बोली थी कि गजेंद्र जी डायमंड भी उसी लिस्ट में से निकलेंगे, आपके बाहर से आने वाले नहीं है। जो लिस्ट आप तैयार करोगे उसी में से डायमंड निकलेंगे। और मेरे दोस्त आज मैं आपको बताते हुए मुझे पूरा फक्र हो रहा है, प्राउड फील होता है कि जितने भी मेरे डायमंड निकले 185 की उसी लिस्ट में से निकले मेरे दोस्त, उसी लिस्ट में से निकले, उसी लिस्ट में से निकले। और देखिए आप यहाँ जाने के बाद में डायमंड बनना चाहते हैं तो लिस्ट बना लेना। मैं कह रहा हूँ आपसे 150 नाम लिख लेना। मोबाइल में जो नंबर है वो आपकी लिस्ट है। शादी में कार्ड देने के लिए जाते हो वो आपकी लिस्ट है। आप जो भी पार्टी करते हो, बर्थडे की पार्टी करते हो, किट्टी पार्टी करते हो, कुछ भी पार्टी करते हो, वो आपकी लिस्ट है। और डायमंड उसी में से निकलेंगे। अगर उसमें से नहीं निकले तो उस लिस्ट में से ऐसे लोग आपको लिस्ट देके जाएंगे, वो आपकी टीम में डायमंड बन जाएंगे गारंटी के साथ में। ये मैं आपका कमिटमेंट करता हूं मैं अपनी तरफ से, क्योंकि आज जितने भी डायमंड मिले
मिले, जितना भी रेड क्लब मिला है, जितनी हिंदुस्तान में 2 लाख की टीम मिली है, वो 185 में से ही मिली है, 185 में से ही। और मेरे दोस्त लिस्ट ऐसी बनाना जो 20,000 से ऊपर कमाते हो, 20,000 से ऊपर। और सबसे बड़ी बात, फिर दूसरी बात आती है प्लान करने की, क्योंकि आपको यहाँ प्लान करने पड़ेंगे। प्लान पहले आपको सीखना पड़ेगा, टीम को सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्लान के कोई यहाँ डायमंड बनता नहीं है। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपको सक्सेस यहाँ मिल नहीं सकती। डायमंड बनने के लिए मात्र 1,000 प्लान करने की जरूरत होती है। डायमंड बनने के लिए मात्र 1,000 नो सुनने की जरूरत होती है। नो का मतलब नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। और बहुत सारे लोग बिजनेस में आने के बाद 10-20 प्लान देने के बाद में और अपना पेशेंस खो देते हैं, बोलते हैं यार कुछ नहीं होने वाला। अगर गलती से उनकी लिस्ट नहीं बनी, पहले बिजनेस में आ गए, ज्वाइन करा दिया, ट्रिपल आईडी से भी ज्वाइन हो गए, और फिर बोलेंगे चलो भाई साहब लिस्ट, अरे लिस्ट तो मेरे पास 500 आदमी की है, 1000 आदमी की है। अब आपने उनके 15-20 प्लान दिए और उनके रिजल्ट नहीं आए तो क्या करेंगे वो? अरे भाई साहब मेरे पास कोई लिस्ट ही नहीं काम कर रही, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, और फिर कोई लिस्ट नहीं बनाएंगे, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम करना है, एक लिस्ट बनानी है। और लोग बोलते हैं मेरे माइंड में लिस्ट है, माइंड में कोई लिस्ट नहीं होती है मेरे दोस्त। लिस्ट बनवाइए डायमंड बनने के लिए। अगर आप चाहते हो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड निकालें, ज्यादा से ज्यादा आप अचीवर निकालें, तो लिस्ट बनवाइए 20,000 से ऊपर कमाने वालों की, और उनको कोर बनाइए, प्लानर बनाइए। और देखिए प्लान नहीं करेंगे तो डायमंड नहीं बनेंगे। 1,000 प्लान आपको करने पड़ेंगे तब डायमंड बनेंगे। देखिए एक बार की बात है, एक चिड़िया के 3 बच्चे पैदा हुए और उनको चिड़िया ने बोला चलो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, आपकी तैयार, आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको जाना है अभी कमाने के लिए, खाने के लिए जाना है। तो चिड़िया ने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। चिड़िया ने बोला सुनो अभी मैं आपको यहाँ से एक एक करके पहाड़ी से नीचे धक्का दूंगी, और पहाड़ी बहुत नीची है। और एक बात मेरी ध्यान रखना, आपको कोई माइंड नहीं लगाना है, कोई माइंड नहीं लगाना है, केवल आपको क्या है पंख हिलाने, पंख हिलाने, पंख हिलाने, इतना ही काम करना है। बीच में जैसे ही आपको लगेगा जब परेशान हो जाओगे, भयभीत भी होगे, डर भी लगेगा, बीच में स्टेबल जैसी स्थिति आएगी तो घबराना मत, पेशेंस खोना मत, केवल पंख हिलाते रहना, पंख हिलाते रहना, आप आसमान की ऊंचाई पे उड़ जाओगे। तो पहले की बारी आई, चिड़िया ने धक्का दिया एक बच्चे को, और बच्चा नीचे जा रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है, और पंख हिला रहा है, जा रहा है, डर रहा है, हल रहा है, घबरा गया, बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। उसने बोला अरे मैं नीचे ही जा रहा हूँ, पंख हिला रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मम्मी बताना कुछ भूल गई, मम्मी ने कुछ बताना भूल दिया, और जैसे ही क्या हुआ उसने पंख हिलाना बंद किया, टपक गया, वो ऊपर चला गया। फिर चिड़िया ने समझाया कि देख बेटा, एक भाई तुम्हारा जा चुका है, अभी मैं आप दोनों को बता रही हूँ, आप केवल एक ही काम करना, पंख हिलाना बंद मत करना। और आप भयभीत भी होंगे, डर भी लगेगा, बीच में ऐसा लगेगा ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, लेकिन आप एक ही काम करना, पंख हिलाना बंद मत करना। दूसरे बच्चे को गिराया, और दूसरा बच्चा भी पंख हिला रहा था, और काफी देर तक रुका, स्टेबल भी हुआ, उसको लगा ना तो मैं ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और परेशान हो गया। उसने बोला कोई नया काम करना चाहिए, नया काम करेगा तो क्या करेगा, पंख हिलाना बंद करेगा। उसके दिमाग में आई मम्मी बताना कुछ भूल गई, पंख हिलाना बंद कर दिया, वो भी टपक गया, वो भी चला गया। फिर तीसरे बच्चे की बारी आई, और उसकी मम्मी ने फिर बताया कि बेटा 2 बच्चे, 2 जो भाई है तेरे ऊपर जा चुके हैं, और तेरे लिए बता रही हूँ, दिमाग में एक बात ठोक के बैठा ले, एनी हाउ कंडीशन, कितना भी भयभीत होना, डरना, पंख हिलाना बंद मत करना। बीच में स्टेबल की स्थिति आएगी, लेकिन तू पंख हिलाते रहना, हिलाते रहना, और आसमान में उड़ जाओगे। और तीसरे बच्चे के माइंड में बात घर कर चुकी थी कि बेटा अभी पंख हिलाना है, और उसको भी फेंका पहाड़ी से, और बच्चा पंख हिलाता गया, परेशान भी हुआ, भयभीत भी हुआ, नीचे जा रहा है, डर रहा है, फिर वो हिलाता रहा। उसने माइंड में एक ही बात थी, पंख हिलाने, और हिलाता रहा। बीच में स्टेबल की भी स्थिति आई, स्टेबल भी हुआ, लेकिन फिर हिलाता रहा। माइंड में एक बात थी, मम्मी ने बताया कि पंख हिलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो मर जाएगा। और पंख हिलाता रहा, पंख हिलाता रहा, पंख हिलाता रहा। कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि वो आसमान की ऊंचाइयों को उड़ गया, मेरे दोस्त, ऊंचाइयों में उड़ गया, वो आसमान को छू दिया, और
थैंक यू मेरे दोस्त। एक बात जरूर ध्यान रखना, पंख हिलाने का मतलब यही है, कोई भी व्यक्ति सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता है, डायमंड बनने के लिए प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अगर 1000 प्लान नहीं दिखाए, अगर प्लान दिखाना बंद कर दिया, उस चिड़िया के बच्चे की तरह पता नहीं चलेगा कहाँ सेफ शॉप में एंट्री हुई थी और कब आने का रास्ता था, कब बाहर जाने का रास्ता है, पता नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो डायमंड बनना और आप चाहते हो यूपीए बनना, तो मेरे दोस्त एक समय तक 10,000 की टीम को क्रिएट करने तक आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। कितने लोग 1000 प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? तैयार है? ये आपके सामने जितने भी हैं, लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM और कोर, ठीक है। फॉलोअप कैसे करना है? आपको इतनी दमदारी से फॉलोअप करना है कि तो वो जुड़ जाए वो आदमी, या फिर सोचिए जब तक वो धरती छोड़ के वो आसमान में ऊपर चला नहीं जाए तब तक उसका पीछा करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। कभी ना कभी वो आपके साथ में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। ये नहीं हार मान के कि 2 बार गए 3 बार गए, लोग बोलते यार ये तो दे ही नहीं रहा और हमारी वैल्यू खराब हो रही है। अरे वैल्यू कुछ खराब नहीं होती है। अरे कुछ समय तो जाना है। अब हम किसके पास जा रहे हैं बताओ? आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है, आज हम कहीं जा रहे हैं क्या बताओ? अरे 4 दिन तक 4 साल तक उस वैल्यू को खराब कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? 1 करोड़ मिलेगा साल का भाई, 4 साल तक आपकी वैल्यू खराब होती है क्या किसी के घर पे जाने से बताओ? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं, अरे मेरी वैल्यू खराब हो रही है, मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। 8 लाख रुपए कमाना स्टेटस का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, बताइए 8 लाख रुपए बताओ, पूछो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में कितने 8 लाख रुपए एक नंबर से कमाते हैं? पूछो आप, एक भी नहीं निकलेगा। और इक्का दुक्का निकल जाए तो बात अलग है, अगर वो सिटी विटी में रह रहे हैं तो 2 नंबर वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 1 नंबर वाला नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त एक बार काम कर लेना, कोर पे काम करना जम के। जो लीडर कोर बनाने पे काम करेगा, कोर ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर के बैठाना। आप कोर बनाना, 1 to 1 में भी बनाना, कोर ट्रेनिंग में भी बनाना। हर व्यक्ति की FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग परिवार के साथ में बैठ के ट्रिपल ID के बारे में बताना, FIM करना, फॉलो करना, प्लान सिखाना। ये सारा गेम नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 आदमी बनने का गेम है, नंबर 1 लीडर बनने का गेम है कोई तो ये है मेरे दोस्त। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डायमंड बनने के लिए आगे बढ़े। देखिए 8 स्टेप ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, SPS, BBS, आगे बढ़े। ये काम करने अगर कोई भी टीम का लीडर वो चाहता है कि भाई सर ऐसा बात बताओ कोई जो हमारा नंबर 1 काम हो जाए, तो नंबर 1 काम करने के लिए प्रमोशन है। जो लीडर प्रमोशन करना सीख गया, जो टीम प्रमोशन करना सीख गई, समझ लीजिए वो नेटवर्क मार्केटिंग करना उससे आ गया और उस लीडर से बहुत बड़ा काम वो भी कर सकता है, टीम से भी करा सकता है। ये है 8 स्टेप ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाओ, रेगुलर कसम खा लो कि हम उस ट्रेनिंग में जाएंगे। क्योंकि जो आदमी 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाता है, संडे के प्लान में जाता है, ग्रुप मीटिंग में जाता है, लीडर्स मीटिंग में जाता है, SPS में जाता है, BBS में जाता है और परमानेंट जानता है, वो अपने आप को परमानेंट कर लेता है, वही डायमंड बनता है। और यह परमानेंट लोग ही डायमंड बनते हैं मेरे दोस्त, परमानेंट। टेम्परेरी लोग डायमंड नहीं बनते, परमानेंट जो लोग हो जाते हैं वेन्यू ट्रेनिंग में वो डायमंड बनते हैं। जो परमानेंट वेन्यू ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, SPS, BBS में रहते हैं, हाथ खड़े करें। क्या बात है, आप सभी के सभी डायमंड ने। बहुत जोरदार ताली मेरी तरफ से आपके लिए, बहुत जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अभी देखिए ये डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा डायमंड सेलिब्रेशन का, क्योंकि ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जहां लाइव डायमंड की स्टोरी चलती है, लाइव। और लाइव में गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, बहुत बड़ा, पकड़ पकड़ के डायमंड सेलिब्रेशन में बैठा दो भाई साहब और देख लेना जिसके सबसे ज्यादा लोग डायमंड सेलिब्रेशन में बैठेंगे वो आदमी सबसे ज्यादा डायमंड बनाएगा और खुद भी नंबर 1 का लीडर बनेगा। क्योंकि वहां आदमी भाई साहब जब उसकी स्टोरी सुनता है ना लाइव, आंखों से आंसू निकलते, दिल से रोता है और दिल से जो रोने लग गया वो पक्का आपका डायमंड है। आप देखना अपने लीडरों को, अब की बार कोई भी डायमंड देखने का मौका मिले तो लीडरों पे नजर रखना आप कि किसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगर जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे समझ लो वो दिल से रो गया, और जो दिल से रो गया वो गारंटी के साथ में किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो डायमंड बनेगा। गारंटी के साथ में कह रहा हूँ 1000% कहता हूँ। एक ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ लोग मुट्ठी बांधते हैं डायमंड बनने के लिए, मुट्ठी बांधते हैं कि सर अब तक तो काम करते कि नहीं कि आप कुछ भी करना पड़े
डायमंड बन के दिखाएंगे, जरूर डायमंड बन के दिखाएंगे। ये कमिटमेंट किया है। सबसे ज्यादा डायमंड सेलिब्रेशन में पकड़ पकड़ के लोग बैठाए। जितने भी आप फ्रंट लाइन में आरपीएफ वाले देख रहे हो, अजय पंडित सर की डायमंड सिक्स में भर भर के बैठा दिए थे भाई साहब। और मैं पीछे था, देखता था मैं कौन कौन आंसू आ रहे हैं आंखों से, और बताइए देखता था मैं। हाँ, और मैं बड़ा खुश होता था। पीछे सीढ़ियों पे जगह भी नहीं मिली थी, सीढ़ियों पे बैठे थे हम और पंकज जी, और दुनिया भर के पकड़ पकड़ के प्रमोशन ही तो किया था उन्हें। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जेपी पैलेस, जहाँ 1700 रुपए में एक कप चाय मिलती है पीने के लिए। सत्येंद्र सर बोलते थे, वही बात हमने रिपीट कर दी। मैंने एक कप चाय 1700 रुपया मिल रही है। मैंने यार खाना भी मिलेगा, लंच भी रहेगा, और प्रोग्राम बहुत गजब का रहेगा। इनको पकड़ पकड़ के ले गया तो बताइए 15 डायमंड आरपीएफ से आएंगे। 27 में से 15 आरपीएफ के डायमंड है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बताइए यार, अगर किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे आपका खेती करने वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टूडेंट वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई वेटरनरी वाला डिपार्टमेंट हो, या टीचर वाला हो, या आरपीएफ वाला हो, एनी हाउ कंडीशन ए से लेके जेड तक कोई भी डिपार्टमेंट हो, भर भर के पटक देना। गारंटी है विजन क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा।